फिट रहने की हसरत किस शख्स की नहीं होती और यही वजह है कि लोग वजन घटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई जी तोड़ मेहनत कर खूब पसीना बहाता है तो कोई खास किस्म की डाइट लेता है। केरल से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक लड़की ने वजन कम करने के लिए ऐसा ही तरीका आजमाया कि उसकी जान चली गई। केरल के कन्नूर के मेरुवम्बई की रहने वाली 19 साल की श्रीनंदा की एनोरेक्सिया नोर्वेसा नाम की बीमारी से मौत हो गई। वाटर फास्टिंग एक खास तरह का उपवास है जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह का भोजन नहीं करता, सिर्फ पानी पीता है। लोग इसे वजन कम करने के लिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए या किसी स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए अपनाते हैं। हालांकि कुछ लोग आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से भी इसे फॉलो करते हैं। आमतौर पर इसे 24 से 72 घंटे तक ही करने की सलाह दी जाती है और इससे ज्यादा समय तक वाटर फास्टिंग से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर बहुत कमजोर हो सकता है। वाटर फास्टिंग के दौरान भोजन का हर तरह से त्याग कर दिया जाता है। इससे हमारे शरीर में एक खास प्रक्रिया जन्म लेती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर में सबसे स्वस्थ कोशिकाएं शेष रह जाती हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। एनोरेक्सिया नोर्वेसा दरअसल एक खाने से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें वजन बढ़ने का डर सताता रहता है। श्रीनंदा का इलाज थलसेरी कॉर्पोरेटिव अस्पताल में चल रहा था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो श्रीनंदा पंजाशिराजा एनएसएस कॉलेज मटनूर में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसकी फैमिली ने बताया कि वो पहले 1 साल से ठीक से खाना नहीं खा रही थी क्योंकि उसे वजन बढ़ने की चिंता थी। लड़की ने वजन बढ़ने के डर से खाना छोड़ दिया था। दरअसल एक्सरसाइज ज्यादा कर रही थी और वो ऑनलाइन बताई गई डाइट चार्ट को प्लान फॉलो कर रही थी। वाटर फास्टिंग पर थी और साथ ही 1 साल तक भोजन से परहेज किया। मुख्य रूप से पानी पर जीवित थी। डॉक्टर्स जो थलसेरी कॉर्पोरेटिव अस्पताल में श्रीनंदा का इलाज कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि वो 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। जब लड़की को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया तब उसकी ब्लड प्रेशर और पल्स बहुत कम थी। उसका ब्लड शुगर लेवल सिर्फ 40 से 50 था, जो सामान्य से काफी कम है, और साथ ही उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल, शरीर में जरूरी खनिज भी बहुत ही कम थे। पेट और आंत समेत कई आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान हो चुका था।